गुड मॉर्निंग सर। सो वी वेलकम यू टू आस्था। थैंक यू आज सर। मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगा। अगर आप ड्यूटी पे है और इमरजेंसी में है और आपके पास एक मरीज छाती में दर्द लेके आता है जिसको चेस्ट पेन कहते हैं, तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे? ठीक है, एक कॉमन इमरजेंसी है। आप दिन में, रात में, गांव में, जिला अस्पताल में, चिकित्सालय में, अपने घर पड़ोस में कई बार बुलाए जाएंगे कि देखिए छाती में दर्द हो रहा है। पहली चीज है कि छाती के दर्द को हम लोगों को हल्के में नहीं लेना है। दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए कि अगर चेस्ट में लेफ्ट साइड में आदमी पेन बता रहा है तो लेफ्ट साइड में हार्ट होता है। ऐसा तो नहीं है कि हार्ट का पेन हो रहा हो और उस आदमी को एंजाइना हो रहा हो या हार्ट अटैक हो रहा हो। दूसरी एक चीज होती है कॉमनली, जो उसकी दूसरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, वो होती है हार्ट बर्न, गैस्ट्राइटिस, हाइपर एसिडिटी, बेल्चिंग, डिस्पेप्सिया। तो सारे शब्द होते हैं जो गैस और एसिडिटी से रिलेटेड होते हैं। तो उस केस में हार्ट अटैक नहीं हो रहा होता। तो आपको एक शॉर्ट हिस्ट्री लेनी है। बाबूजी कितनी देर से हो रहा है, कैसा दर्द है? तो अगर हार्ट अटैक का पेन हो रहा होता है तो थ्रॉबिंग पेन होता है। थ्रॉबिंग का मतलब कि चाकू मारे दे रहा है हार्ट के ऊपर, उसको थ्रॉबिंग पेन कहते हैं, कोई निचोड़े डाल रहा है बिल्कुल। और अगर गैस का पेन होता है तो मोर टुवर्ड्स एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, हाइपर एसिडिटी वाला दर्द होता है, पित्त का दर्द होता है, एसिड का दर्द होता है। तो उसमें नीचे से ऊपर यहाँ पे दर्द मरीज बताएगा, पर कहेगा कि वो थोड़ा सा जनरलाइज्ड पेन है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो तुरंत आपके पास डाइजीन सिरप होनी चाहिए, आपके पास ठंडा दूध होना चाहिए। आप कहिए, फोन पे ही कह दीजिए, आप 1 कप ठंडा दूध फ्रिज से निकाल के पी लीजिए। दूध क्या काम करेगा? दूध एल्कलाइन कर देगा, एल्कलाइजर का काम करेगा, यानी कि जो एसिडिटी हो रही है उस एसिड को बेस में कन्वर्ट कर देगा। डाइजीन सिरप भी वही करेगा, म्यूकेट जेल भी वही करेगा। तो तुरंत आप इसको दे सकते हैं। तो मरीज को आराम आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो तुरंत ईसीजी का प्रबंध कीजिए। ईसीजी एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, 12 लीड ईसीजी, जो आपको करना चाहिए। ईसीजी करते ही आपको पता लग जाएगा कि उस मरीज को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। ईसीजी को डॉक्टर को देखना पड़ेगा, तो आपके पास एक डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए। आजकल बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो टेलीमेडिसिन के द्वारा ईसीजी की रिपोर्टिंग इमीडिएटली कर देती हैं। विद इन 15 सेकंड्स आपके फोन पे, आपके अस्पताल के फोन पे मैसेज आ जाता है। तो अगर हार्ट अटैक निकलता है तो उसको एक्यूट एमआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो अगर एक्यूट एमआई की बात हो रही है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की बात हो रही है, तो इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आपके पास इंजाम है तो आप उसको कैथ लैब में ले जाते हैं। अगर आपके पास आईसीयू है तो आप उसको क्लॉट को घोलने की दवा देते हैं। उस दवा को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोलिसिस, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट। कौन कौन से थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स आप लोग जानते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस, बोलिए। स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस। यूरोकाइनेस। आजकल और अच्छी दवाएं आ गई हैं, उनको टीपीए कहते हैं। क्या कहते हैं? टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टेनेक्टापेस। तड़ से जो है क्लॉट को बड़ बड़ डिसॉल्व कर देते हैं। तो ये हार्ट है। हार्ट को 4 तरीके से देख सकते हो। कितनी तरीके से? 4। सामने वाले को क्या कहेंगे? एंटीरियर वॉल। एंटीरियर, पीछे वाले को पोस्टीरियर वॉल। नीचे वाले को इंफीरियर वॉल।